जब भी हम निवेश करने की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि दुनिया के बड़े बड़े कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा बॉन्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। पर अब सवाल ये है कि बॉन्ड आखिर होता क्या है? क्या यह भी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरह हमारे पैसे को ग्रो करता है? और इसके अंदर इन्वेस्ट करने से हमें रिस्क कितना लेना पड़ता है? सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टॉक अप पे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में समझे तो बॉन्ड एक तरह का लोन यानी कि उधार होता है। जब किसी प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोन लेने के बजाय पब्लिक से पैसे उधार लेती है और बदले में बॉन्ड जारी करती है। मतलब कि आप किसी कंपनी या फिर सरकारी कंपनी को पैसे उधार देते हैं और उसके बदले में उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। भारत में सरकारी बॉन्ड आमतौर पे आरबीआई के माध्यम से जारी होता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब उसके पास दो रास्ते हैं, पहला बैंक से लोन ले या फिर दूसरा पब्लिक से पैसे उधार ले। अगर कंपनी पब्लिक से पैसे उधार लेना चाहती है तो वह बॉन्ड जारी करती है। मान लीजिए कंपनी ने बॉन्ड जारी किया और एक बॉन्ड की कीमत 10,000 रुपये रखी। अगर आपने उस कंपनी का बॉन्ड खरीदा तो आपने उस कंपनी को 10,000 रुपये उधार दे दिया। अब आपको कंपनी हर साल उस पैसे पे ब्याज देगी। अगर आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो आपको आपका पैसा कंपनी वापस कर देगी। बॉन्ड के 3 महत्वपूर्ण टर्म्स भी होते हैं। जब भी आप किसी बॉन्ड के अंदर निवेश करने जाएंगे तो आपको ये 3 चीज जरूर दिखाई देंगी। सबसे पहला होता है फेस वैल्यू, और दूसरा कूपन रेट, तीसरा होता है मैच्योरिटी। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो यह बताता है कि बॉन्ड की असली कीमत क्या है, जैसे कि 1,000, 5,000 या 10,000। जितना कीमत पे वो बॉन्ड जारी हुआ है उसी कीमत पे आपको उस बॉन्ड को खरीदना पड़ेगा। अगर हम दूसरा कूपन रेट की बात करें तो यह इंटरेस्ट रेट को बताता है कि आपको उस बॉन्ड पे कितने % का ब्याज मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 10,000 का एक बॉन्ड खरीदा और उसका कूपन रेट 10% का है, तो आपको कंपनी हर साल 1,000 रुपये का ब्याज देगी। और तीसरा मैच्योरिटी बताता है कि कंपनी आपको आपका पैसा कितने टाइम के बाद वापस कर देगी, जैसे कि 1 साल, 3 साल या 5 साल, कितने भी टाइम का मैच्योरिटी हो सकता है। जितना लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा आपको कंपनी इंटरेस्ट देगी। अगर हम बात करें बॉन्ड के टाइप की तो बॉन्ड का टाइप कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कॉरपोरेट बॉन्ड। अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इनमें निवेश करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि भारत सरकार का डिफॉल्ट होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। वहीं अगर कॉरपोरेट बॉन्ड की बात करें तो इसे प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट आमतौर पे भारत के गवर्नमेंट बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों में ज़्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। अब आइए ये जान लेते हैं कि लोग बॉन्ड के अंदर क्यों इन्वेस्ट करते हैं। देखा जाए तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड भी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड के अंदर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पे शेयर मार्केट से कम जोखिम होता है। यहाँ पे एफडी से ज़्यादा हमें रिटर्न मिल जाता है। एफडी में जहाँ 6 से 7% रिटर्न मिलता है, वहीं हमें बॉन्ड के अंदर 11 से 12% तक का रिटर्न भी मिल जाता है। इसलिए बहुत से इन्वेस्टर शेयर के साथ साथ बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।